नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी पीटी के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको। देखिए टाइम कम है, मैक्सिमम रिवीजन पे आप फोकस करिए और इस वीडियोस के माध्यम से भी क्वेश्चंस की जो एक नेचर है, आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक बेहतर प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए इसको भी फॉलो करते चलें। पिछले वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक होगा वहाँ पे दिया होगा, आप वहाँ से भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया। ठीक है, 9th शेड्यूल, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी तो 9वां जो शेड्यूल ऐड किया गया कुछ 13 कानूनों के साथ वर्ष 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट है नहीं तो ई विकल्प को चुनेंगे। देखिए पुलिसिंग के संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, ये बनाया गया था। तो ये कब अधिनियमित किया गया संसद के द्वारा? तो सीआरपीसी का एक्ट बना था 1974 में। देखिए पुलिस जो है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, राज्य का विषय है। परंतु यहाँ पे इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी केंद्र शासित या राज्य की पुलिस सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। ये दिल्ली की जो सरकार है ना, उसके अंतर्गत कार्य नहीं करती। ठीक, इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और दिल्ली पुलिस के बीच में अक्सर जो है कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस आती रहती हैं। FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो विश्व में ये कई सारे जो हमारी फूड कमोडिटीज़ हैं उसके संबंध में आंकड़े प्रकाशित करता है। तो उसी क्रम में पूछा जा रहा है आपसे कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 2nd। ठीक है, पहले पे कौन है? चाइना। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? ठीक है, मान लीजिए किसी विशेष कार्य के लिए किसी ऐसे रिटायर्ड जज को है ना दोबारा से एक टेम्परेरी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज के लिए अपॉइंट करना हो, तो ये रिक्वेस्ट उन पर्टिकुलर जज से जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, है ना, वो कर सकते हैं। आगे देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन में निदेशक तत्व मौलिक हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का यानी कि जो सरकारें हैं उसका कर्तव्य होगा? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के मध्य आप DPSP का पार्ट देखते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे प्रावधान बताए गए हैं। और तो इसी के बारे में आर्टिकल 37 आप देखेंगे तो उसकी वर्डिंग्स में लिखा है कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल हैं अपने आप में, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, और इसको जो है किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, ऐसा आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। इसके साथ ही ये भी बताया गया है आर्टिकल 37 में ही कि इनको जो है जो भी लॉज बनाए जाएं, ठीक है, तो उनको जो DPSPs हमारी बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट उन लॉज के माध्यम से भी किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वर्डिंग एक बार चाहे तो सर्च करके देख लीजिएगा। विकल्प हम C को जो है चुनेंगे। देखिए भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी, ये बताना है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा है उनका एक संयुक्त जो सत्र है वो बुलाया जा सकता है किसी सामान्य बिल का जो मामला है उस पर। ठीक, तो पहली बार जो ये मीटिंग कंडक्ट की गई 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है जो बनाया जा रहा था उसके संबंध में इसको कॉल किया गया था। ठीक है, और कुल मिलाकर के अब तक 3 बार इसको जो है हमारा जॉइंट सेशन को
कंडक्ट किया गया है। दूसरी बार जो है बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट था 1978 में, तब किया गया था। और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो था 2002 का, उसके संबंध में भी ज्वाइंट सेशन कॉल किया गया था। ठीक, तो तीनों को ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सी विकल्प को चूज। इसमें देखिए हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आप देखते हैं हल्दी रॉ फॉर्म में आती है, कच्ची हल्दी जो होती है, तो उसको फिर पिसवाया जाता है, फिर पाउडर जब बन जाता है तो उसको यूज़ करते हैं। तो वो जो रॉ फॉर्म होता है हल्दी का, वो पौधे के उसके तना होता है, यानी कि स्टेम। तो विकल्प ए जो है देखिए इस पर टिक लगा हुआ है, ये करेक्ट होगा। अब देखें पपीते का जो फल होता है पीले रंग का होता है, तो ये किस कारण से होता है। तो इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है ये कैरिक्सैंथिन होता है, विकल्प सी, इस वजह से जो है। आगे देखें ओपियम जो होता है अफीम, किस श्रेणी की दवा है। तो अफीम को जो है कई सारी मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी मेडिसिन के रूप में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो एक डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में, यानी कि अवसाद, है ना, विकल्प बी जो है इसके रूप में दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में जो मैसेज ट्रेवल हो रहे हैं बिटवीन योर बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, ठीक है, उसको स्लो डाउन करता है, ताकि जैसे मान लीजिए जब आपके बॉडी में किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए पेन हो रहा है, तो उस पेन को रिड्यूस करने में, ठीक है, तो वो ये डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में कार्य करती है, इस वजह से इसको जो है दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ लोग इसका जो है नशे के रूप में भी यूज करते हैं, तो वो खैर एक अलग पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे इसको याद रखना जरूरी है। कोशिका का शक्ति गृह क्या होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी में आप सेल्स देखते हैं, ठीक है, उसमें एक ऑर्गन होता है इनसाइड दैट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है ना, रिलीज करने के लिए एनर्जी को इससे, खाद्य पदार्थों से। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है कोशिका का शक्ति गृह की संज्ञा दी जाती है, विकल्प बी को चुनेंगे। आगे देखें नील हरित शैवाल मुख्य रूप से किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आप देखेंगे इसमें धान जो की फसल जो होती है ना, चावल की, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए मानव जीव जो होती है टंग, उसका कटुता के प्रति संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है। तो जैसे ये टंग का एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं, तो जो आपकी टिप होती है आगे अगला भाग, ठीक है, ये इसमें जो मतलब नमकीन और मीठा ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं ज़्यादातर। ये जो साइड का भाग होता है यहाँ खट्टा महसूस होगा, और कड़वा जो लगता है, ठीक है, ये पिछले भाग में लगेगा। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। तो सबसे देखेंगे इन दिए हुए विकल्पों में, तो सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश में थी। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा शहरीकरण वहाँ पे है नहीं। ठीक है, और जो टॉप के 5 हमारे अगर देखें रूरल पॉपुलेशन के टर्म्स में परसेंटेज वाइज, तो हिमाचल प्रदेश पहले पे था, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम, चौथे पे उड़ीसा था, 5वें पे मेघालय। ठीक है, इन क्रम को चाहे तो ध्यान रखें। इसमें देखिए कौन सा युग्म करेक्ट जो है मैच किया गया है। तो ये हमारे जो कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनकी कुछ उपाधियां थी। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, है ना, और भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था सरोजनी नायडू को। ठीक है, ये वाला गलत है, तो 3 सही है, ई विकल्प को चुन लेंगे। इसमें देखें कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो ये मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट है अगस्त 1928 में। ठीक है, तो जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें देखेंगे डोमिनियन स्टेटस की मांग जो है इन्होंने कही थी, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जिस सिस्टम पे है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत, उसका इन्होंने जो है इसमें मेंशन किया था। कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जो है मेंशन किया गया था इसमें, इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन सिटीजन्स, नो स्टेट रिलीजन, है ना, एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर वाला सिस्टम। ठीक है, ये सारे थे, परंतु सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे। उसमें यह था कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी, क्योंकि आप इससे पहले देखेंगे तो 1919 में मुस्लिम्स को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेंशन इसमें नहीं था, तो इसको जो है चुन लेते हैं। बुल और बेयर 2 शब्द हैं, किससे संबद्ध हैं ये बताना है। तो शेयर मार्केट जो होती है, तो शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे बुल जो है उससे संदर्भित करते हैं उसको, और नीचे आने की स्थिति में बेयर शब्द से संबंधित करते हैं। आगे है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दीवानी मामलों, यानी कि जो हमारे सिविल मामले होते हैं ना, जैसे जमीन जायदाद के जो मामले हैं, तो ऐसे मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रावधान
शामिल हैं, है ना। तो ये प्रावधान देखेंगे आप दीवानी मामले वाले हैं इसमें आर्टिकल 133 में। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है यानी कि जस्टिसिएबल है इन नेचर। तो अभी हमने जैसे बात की थी डीपीएसपी के बारे में आर्टिकल 37 में कि वो नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। तो उसी क्रम में देखेंगे नॉन जस्टिसिएबल मतलब अगर जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि उसको लीगली कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट अगर आपके वायलेट होते हैं तो जैसे आप कोर्ट जा सकते हैं, सीधे रिट्स इशू हो सकती हैं उस मामले में, है ना, आपके फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मौलिक अधिकार हमारे जो हैं ये प्रकृति में जस्टिसिएबल हैं। तो विकल्प हम इसमें से डी को चुनेंगे। के.एम. मुंशी जो हमारे संविधान सभा के जो है एक सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो निम्नलिखित में से इन्होंने किस भाग को जो संविधान के भाग ये दिए हुए हैं भाग उसके बारे में कहा कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, है ना, इसके रूप में परिभाषित किया था। तो ये चीज कही गई थी प्रियम्बल के बारे में, ठीक है, विकल्प बी। देखिए मानव शरीर के संबंध में आप एंजाइम के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, तो अगर सरल सी भाषा में एक सेंटेंस में समझे इसको, तो एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो विकल्प ए को चुनेंगे। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल्स जो है कौन सी होती हैं, तो ये जो है मोनोसाइट्स, ठीक है। विकल्प हम इसमें से बी को चुनेंगे। वाइट ब्लड कॉप्सूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं और जो बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो जिस दिन हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 26 नवंबर की डेट ही जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाई जाती है। लेकिन आपको ये हमें बताना है कि ये कब से मनाया जा रहा है, किस वर्ष से, जरा कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे देखें इनमें से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑक्सीजन किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो भी डेड मैटर्स होते हैं उसमें जो उनका कह लीजिए डीके होता है, शरण होता है, ठीक है। आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो सड़ने लगता है ना, तो उनके डीके होने में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसकी वजह से ही उसको हेल्प मिलता है। दूसरा है दहन में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस किसी चीज़ को जलने में मिलेगी वो ज़्यादा तेज से जलेगी, ठीक है। सांस लेने के लिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए सबसे जो है ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन ही है। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन जो है वो तो रिलीज होता है ना, तो उसका वो उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, ई विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए सामान्य वायुमंडलीय दाब और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो आइस का जो फॉर्म चेंज होता है लिक्विड में उसको आप मेल्टिंग पॉइंट आइस के रूप में जानते हैं। तो अगर हम तीनों स्केल पे देखें, सेल्सियस में 0 डिग्री पे होता है ये, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273। तो उससे मिलता जुलता आंकड़ा कौन सा है, 273.16, बी विकल्प, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रिजर्वेटिव। तो फूड आइटम्स में स्पेशली अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन हमारा प्रिजर्वेटिव होता है नमक, है ना। तो कॉमन सॉल्ट का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, विकल्प बी को चुन लेते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और अन्य की बात करें तो जैसे शुगर को भी हम, चीनी जो होती है उसको भी प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं, ताकि जैसे उसको जिस चीज़ में मिलाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट को वो कम करता है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो रुकती है इन चीज़ों से। तो कॉमन सॉल्ट को भी जैसे मान लीजिए आपके घर में अचार वगैरह बनता है ना, आम, आंवला, ये सब का, तो उसमें देखते हैं ना कि नमक की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाती है क्योंकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उससे बढ़ती है ना, काफ़ी लंबे समय तक आपका अचार खराब नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। अगर कुछ और जैसे केमिकल्स में देखें तो सोडियम बेंजोएट होता है, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हैं, है ना, ये सबको हम ये एक एसिड होता है प्रोपेनोइक एसिड, इन सबको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। तो सबका नाम ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए हाल ही में सरकार ने वेतन दर सूचकांक के लिए आधार वर्ष में संशोधन किया है। तो नया आधार वर्ष क्या है, तो देखिए वेज रेट इंडेक्स जो है एक प्रकार का ऐसा मीज़र है जो रिलेटिव चेंज वेजेस यानी कि जो हमारे ये भुगतान होते हैं, वेतन होते हैं, उसमें जो मतलब ऐसे समझिए कि जो रिलेटिव चेंज होगा हमारे भुगतान में
भुगतान के रेट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहले ये चूंकि क्या था कि बहुत पुराना था, 1963-65 का बेस रेट जो है उसके रेफरेंस में हम जो पर्टिकुलर ईयर होता था उसमें वेज रेट जो चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो ये इसको चेंज किया गया है, तो अब नया हमारा जो बेस ईयर है वो 2016 किया गया है, ठीक है। तो 16 के बाद से अब किसी वर्ष के रेफरेंस में अगर हमको बेस वो निकालना होगा, मतलब वेतन दर है ना, क्या चेंज हो रहा है उसमें, किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो हम 16 को लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो इस वर्ष को ध्यान रखिएगा प्लीज। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष होता है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, ठीक है, 26 नवंबर। इसमें देखिए पाथरू घाट विद्रोह जो है किस विषय से या किसके विद्रोह से संबंधित है? तो ये जो है एक किसान विद्रोह था, ठीक है, पीजेंट्स अपराइजिंग कह सकते हैं। इसको जनवरी 1894 में किया गया था असम में, ठीक है। और मुख्य वजह इसमें यही थी कि जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे फार्मर्स पे वो बहुत ज़्यादा उसका रेट हाई था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज किया था, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही जो है ये आउटब्रेक हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे, बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? र्यूमिनेंट एनिमल। तो देखिए होता क्या है, कैटल, शीप, डियर, गोट, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे ऐसे होते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली से मतलब ये है कि फूड को डायरेक्टली डाइजेस्ट करने के पहले, ठीक है, मतलब जो प्लांट बेस्ड फूड बेस्ड ज़्यादातर यही सब खाते हैं ये लोग, है ना, ये जैसे घास वगैरह हो गया, चारा हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट डाइजेस्ट ना करके उनके जो है स्टमक के कंपोनेंट के रूप में एक र्यूमेन जो है ये पाया जाता है, उसमें पहले वो जाता है, फिर वहाँ से जो उनको न्यूट्रिएंट लेने होते हैं उसके माध्यम से फिर फर्दर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जुगाली का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जैसे इसमें से गाय हो जाएगा, इसके अलावा जैसे बकरी, भेड़, है ना, ये सब जो होती हैं ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें से उस मिश्र धातु की पहचान करनी है जिसमें सीसा यानी कि लेड, है ना, एक कंपोनेंट होता है, घटक होता है। तो सोल्डर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो है संयोजन में इस्तेमाल करते हैं उसको, तो उसका कंपोनेंट सोल्डर का होते हैं दो, एक होता है टिन और लेड, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसमें, बी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। अगला है मुहुरी नदी जो है आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो ये जो है देखेंगे यहाँ लुसाई हिल्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के त्रिपुरा स्टेट में, ठीक है, वहाँ से एसोसिएटेड है। तो इसमें हम सी विकल्प को चुनेंगे। अभी हमने ऊपर नेशनल मिल्क डे के बारे में बात की थी, 26 नवंबर को मनाते हैं। तो कब से ये मनाया जा रहा है? तो इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है 2014 से। वर्ष 1999 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो पाकिस्तान की जो है यात्रा की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फरवरी 1999 में, ठीक है, बस यात्रा थी, तो काफी पॉपुलर रही थी, ध्यान दीजिएगा, डी विकल्प। जुलाई 2022 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में देखेंगे तो सबसे शीर्ष स्थान भारत का आता है, विकल्प बी। इसमें देखिए भारत एक जो समूह है कह लीजिए ना, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका हस्ताक्षर करता किस वर्ष बना? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN 1963 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, उसके माध्यम से साइट्स जो है 1975 में फॉर्म किया गया और इंडिया इसको ज्वाइन करता है 1976 में, ठीक है। और साइट्स का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि ये एक कह लीजिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ना, गवर्नमेंट्स के बीच में, जो कि किस चीज़ को इंश्योर करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स का, ठीक है, तो उन स्पीशीज के सर्वाइवल को वो थ्रेटन ना करे और उन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करता है, उसके संबंध में ये कन्वेंशन जो है कार्य करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1976 जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और रिवाइज करते चलें, टाइम आपके पास बेहद कम है। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।